परम पिता याद व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। आए कहाँ से तू है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से तू है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। वस्तु वैभव धन संपदा, साथ कभी ना है जाना। मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ आत्मा अजर अमर, बस यही है साथ। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है 3/2/2002 की। तीन दो 2002 की। अपने आप को चेक करना कि 2002 में बाबा ने जो होमवर्क दिया था और आज के समय के अनुसार मेरा स्टेमिना कितना है, मेरा एनर्जी लेवल कितना है।
मेरे में बाबा की दी हुई शिक्षाओं का आचरण कितना, क्योंकि बाबा ये नहीं देखेगा तुम देर से आए थे या तुम जल्दी आए या तुम सन 1937 में आए थे तो तुम्हें ज़्यादा पद मिलेगा या तुम बस आए थे तो तुम लेट आए थे, तो ऐसा बाबा कोई कारण नहीं सुने। बाबा ने तो हर बच्चे को चांस वन चांसलर बनाया, जो भी चांस लेना है ले सकते हैं। बाबा की मुरली है लक्षण लक्षण के ऊपर। हम सब ब्राह्मण आत्माएं अपने लक्ष्य को देखें और लक्षण को देखें। क्या हमने बाबा के बच्चे जब बने थे, जो लक्ष्य रखा था, बाबा ने लक्ष्य दिया नर ऐसी करनी करे तो नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे तो लक्ष्मी बने। तो मैं लक्ष्मी नारायण के कितने करीब हूँ। और शॉर्टकट पुरुषार्थ करना है तो अपने आप को चेक करो। दुनिया में कोई भी विशेषता को धारण करता है तो उस नाम से वो व्यक्ति फेमस हो जाता है। कोई टाट पहन लेता है तो टाट वाले बाबा के नाम से फेमस हो जाता है। कोई मौन रख लेता है तो मौनी बाबा के नाम से फेमस हो जाता है। कोई शांति धारण करता है तो शांति की देवी के नाम से धारण उसका नाम फेमस हो जाता है। तो अपने आप को चेक करना। जब से मैं बाबा की बच्ची बनी, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी डबल अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, ये मेरा औधा संपन्नता की निशानी। लेकिन संपन्नता के करीब मैं नहीं पहुंची हूँ तो कौन सी विशेषता और कौन से गुण के द्वारा मैं विश्व में जानी जाऊंगी, वो चेक कर रही हूँ। चलो नहीं लक्ष्मी नारायण बनते कोई बात नहीं, बट मैं कौन सी देवी और देवता के नाम से पहचानी जाऊंगी। मेरे जीवन में कौन सी ऐसी विशेषता है जिससे लोग मुझे याद करेंगे। वो तो बड़ी शांति की देवी थी, वो तो बड़ी धीरज वाली थी, वो तो हलचल में भी अचल रहने वाली थी, वो तो हर परिस्थिति में सम रहने वाली थी। ऐसी कौन सी विशेषताएं चेक करो अपने आप को। बाबा कहते लक्ष्य के साथ लक्षण चलता है। वो तो बड़ी नियम और संयम वाली थी, वो तो एक क्लास में एक्यूरेट थी। रोज मना करो और रोज अपनी श्रद्धांजलि अपने आप को खुद दिया करो, क्योंकि मरने के बाद ही लोग विशेषताओं का गायन करते हैं ना, जीते जी तो कोई करता नहीं। रोज मर जाया करो और रोज सुना करो कि मेरे जाने के बाद लोग मुझे कौन सी विशेषताओं से नवाजेंगे, कौन सी विशेषताओं के आधार पर मेरा चरित्र का गायन करेंगे। ऐसा मैंने पुरुषार्थ करके कौन सी विशेषताओं को धारण किया है। या लोग कहेंगे अच्छा हुआ धरती से बोझ खत्म हो गया, इस घर में इसके जाने से शांति होगी, है ना। दोनों में कितना अंतर है। मेरे जाने से मेरा रिक्त स्थान है कोई भर नहीं सकता है, लेकिन मेरे जाने के बाद कोई कहे अच्छा हुआ चलेगी, घर में बोझ ही तो था, टाइम पास ही तो था। अपने आप को रोज श्रद्धांजलि, तब जाके हम संपन्नता, तब जाके हम संपूर्णता, तब जाके लक्ष्य और लक्षण के समीप पहुंच पाएंगे। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों में संपन्न बनो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने
खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है और जो संपन्न होता है उनकी निशानी सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा दिखाई देगी, सदा खुश नजर आएगी क्योंकि भरपूर होती है ना। तो हर एक अपने से पूछे कि हमारे पास कितने जमा के खजाने। दुनिया में कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, भरी हुई गागर कभी छलकती नहीं है। जो ज्यादा बोलता है, ज्यादा छमछम करता है, ज्यादा चिंतन करता है, ज्यादा परचिंतन करता है, ज्यादा इधर उधर की निंदा चुगली में टाइम वेस्ट करता है, इसका मतलब अधजल गगरी। कभी एक्सपेरिमेंट करना, पानी की बोतल साथ में रख के एक्सपेरिमेंट करना। जो आधी पानी से भरी हुई बोतल है उसको छलकाना, आवाज करेगी, और पूरी पानी की भरी हुई बोतल करेगी आवाज। तो ये निशानी है हमारी संपन्नता। ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा इधर उधर की बातें करते हैं, टाइम पास करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, दुखी रहते हैं, शांत रहते हैं, बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं, ये सब हमारे खालीपन की निशानी है। तो बाबा आज क्या बता रहे हैं, जो संपन्न होता है, जो प्राप्ति संपन्न होता है, वो सदा खुश रहता है, भरपूर रहता है। तो हर एक अपने से पूछे कि हमारे पास कितने खजाने जमा हैं। ये अविनाशी खजाने अब भी प्राप्त हैं और भविष्य में भी अनेक जन्म हमारे साथ रहे। ये खजाने खत्म नहीं होने वाले। सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। जिस खजाने, ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं। ऐसा भरपूर खजाना जिसे मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं। जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के आधार से इन वायुमंडल वाइब्रेशन से मुक्त हो कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माएं दुख से, चिंताओं से, अशांति से मुक्त हो। इतनी बातों से बाबा ने कहा वाइब्रेशन से न्यारे मुक्त हो, कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माएं दुख से, चिंताओं से, अशांति से मुक्त हो। जीवन में रहते बुराइयों के बंधनों से मुक्त हो। अगर ज्ञान का खजाना है तो कितनी प्रकार की मुक्ति मिलेगी। नंबर 1, फिर से रिवीजन करो। अगर ज्ञान का खजाना अंदर है, इस पुराने जीवन में रहते हुए, नंबर 1, इन सब वायुमंडल का प्रभाव, जो संसार का वायुमंडल है उसके प्रभाव से मुक्त होंगे। नेगेटिव और वेस्ट के वाइब्रेशन से मुक्त होंगे और कमल पुष्प समान न्यारे संसार में रहेंगे, लेकिन संसार तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा। दुख से, चिंताओं से, अशांति से मुक्त हो जाएंगे। तो बाबा जीवन में रहते हुए बुराइयों से मुक्त हो जाएंगे, व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं ऐसे मुक्ति वाले को, इतने सब प्रकार की मुक्ति प्राप्त कर ली है? कर ली है? अपने आप से पूछो, कर ली है? कौन कौन मुक्त है? अपने आप से खुद पूछो। बाबा के सामने जो बच्चे बैठे वो तो हाथ हिला रहे हैं। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल है। अगर ज्ञान अंदर गया है तो उसकी निशानी वो आत्मा संसार में रहती हुई मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करेगी। चाहे व्यर्थ संकल्प पाने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव भी करते हैं,
लेकिन ज्ञान अर्थात समझ है कि व्यर्थ संकल्प नेगेटिव का काम है आना, और आप ज्ञानी तो आत्माओं का काम है इनसे मुक्त होना। न्यारे और बाप के प्यारे बनकर रहना। तो चेक करो ज्ञान का खजाना प्राप्त हुआ है। अभी तक मेरे अंदर नेगेटिव आता है, अभी तक मेरे अंदर वेस्ट आता है, अभी तक क्या बात करूं, छोटी छोटी बातों से घबराते, छोटी छोटी बातों का चिंतन पर चिंतन करते हैं। तो इसका मतलब ज्ञान का खजाना अभी जमा नहीं हुआ है। तो बाबा कहते हैं पूछो, भरपूर हो, संपन्न है या कम है। अगर कम होंगे तो उसको जमा करो, खाली नहीं रहना, क्योंकि रिक्त स्थान कोई भी हो, चाहे वो धरती क्यों नहीं हो, मिट्टी का गमला अपने घर में रख के देखना, एक में पौधा लगाना और एक में नहीं लगाना, थोड़े दिन के बाद क्या होगा? हाँ, क्या होगा? हाँ, घास से भर जाएगा, खाली तो नहीं रहेगा। जैसे ही हवा पानी के संपर्क में आएगा वैसे ही क्या होगा? पानी घास से भर जाएगा। तो या तो मन को शिव चिंतन में, ज्ञान के चिंतन में भरपूर कर लो, या फिर नेगेटिव और वेस्ट में भर लो, भरेगा तो सही, खाली तो नहीं रहेगा। तो ऐसे ही है, चेक करो। ठीक है, बाबा ने आज चारों सब्जेक्ट बताए। कितने खजाने जो बाबा ने बताए, उन खजानों में से नंबर 1 है ज्ञान का खजाना। तो अब तक जो बाबा का सुना वो समझ में आया? किस किस को समझ में आया? नहीं समझ में आया तो दोबारा मूवी को सुन लेना। ऑनलाइन सबके पास पहुंच जाती है, यूट्यूब में सबके पास पहुंच जाती है, सुन लेना। और फिर अपने आप को एकांत में बिठा करके फिर पूछना कि मैं ज्ञान की शक्ति से कितना भरपूर हुई हूँ। सब कमर सीधी करके बैठो एकदम। शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति, अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
मेरा प्यारा है बाबा, मेरे दिल की जन्नत का सितारा है बाबा। उनसे बढ़कर ज़माने में कुछ भी नहीं, ढूंढा था जिसे वो ही खुदा है वही। उनसे बढ़कर ज़माने में कुछ भी नहीं, ढूंढा था जिसे वो ही खुदा है वही। ढूंढा था जिसे वो ही खुदा है वही। अब कहता है मेरा मन सहारा है बाबा, अब कहता है मेरा मन सहारा है बाबा। वो है खुशी मेरी, मेरा प्यारा है बाबा। यूं ही चलता रहूं प्रभु के मैं संग संग, नभ में उड़ता रहूं मैं जैसे पतंग। यूं ही चलता रहूं प्रभु के मैं संग संग, नभ में उड़ता रहूं मैं जैसे पतंग, नभ में उड़ता रहूं मैं जैसे पतंग। हम उनके हैं सदा, वो हमारा है बाबा। हम उनके हैं सदा, वो हमारा है बाबा। वो है खुशी मेरी, मेरा प्यारा है बाबा। किया बाबा ने ज्ञान का खजाना बताया, और अब बाबा दूसरा खजाना विश्लेषण कर रहे हैं। दूसरा खजाना है योग का खजाना। ऐसे योग का खजाना जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती। योग माना जिससे सर्व माना सर्व शक्तियों की प्राप्ति। तो अपने आप को देखो, योग के खजाने द्वारा सर्व शक्तियां जमा हुई। बाबा पूछ रहे हैं, 1 2 3 नहीं बल्कि सर्व माना सर्व शक्ति। अब ये तो विश्लेषण नहीं करना पड़ेगा ना, शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। एक भी शक्ति अगर कम होगी तो समय पर वो धोखा दे देगी।
सबका टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिमान। तो सर्वशक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान, केवल शक्तिवान नहीं। क्या बोलते हैं सूरज भाई? पक्का पक्का के पक्का हो गया, कह करके पक्का कर करके क्या बोलो? मैं मास्टर सर्व। पानी पियो 7 बार बोलो मास्टर सर्वशक्तिमान। खाना खाओ बोलो मैं मास्टर सर्वशक्ति। शक्तिमान तो नहीं ना? क्या? तो सर्वशक्तियों के खजाना योग बल द्वारा जमा किया है, भरपूर है, प्राप्ति स्वरूप है, वह कमी है। क्यों? अभी अपनी कमी को भर सकते हो। बैठ के एकांत में नोट करो, डायरी पेन, कहने से काम नहीं चलता। एकांत में बैठो, डायरी पेन लो, फिर नोट करो, मेरे में अब तक ये बहुत बड़ी कमी है जिसके कारण मैं बाबा को पूरा यूज नहीं कर पा रहा हूँ। बाबा ने खुला चैलेंज दिया है, जिसको जितना चाहिए उतना ले लो, लेकिन मेरी ये कमी है जिसके कारण छलनी में भैंस दो और कर्मों को दोष दो। मेरी कमी के कारण मैं भगवान से जो प्राप्ति करना चाहता हूँ वो नहीं हो पा रही। उस कमी को नोट करो, बार बार नोट करो, फिर अंडरलाइन करो, योग में बैठो, है ना? हर चीज के पीछे एक अपोजिट वर्ड होता है, पॉजिटिव और अपोजिट। शांति है तो अशांति है, दुख है तो सुख है, संतोष है तो असंतोष है, प्यार है तो खुशी है, खुशी है तो गम है। तो अगर मैं अभी तक गम में हूँ तो मेरी खुशी बढ़नी चाहिए, अभी तक मैं शांत होती हूँ तो शांति बढ़नी चाहिए, अभी तक दुखी होती हूँ तो दुखी जीवन बनना चाहिए। ऐसे एक एक चीज को चेक करते जाओ। अभी तक मेरा जीवन अपवित्र है तो पवित्रता बढ़नी चाहिए। तो बाबा कहते चेक करो, अभी चांस है। फिर संपन्न करने का समय समाप्त हो जाएगा तो कमी फिर जो है वो रह जाएगी। चेक करो, एक एक शक्ति को सामने लाओ और सारे दिन की दिनचर्या में चेक करो। अगर परसेंटेज में कम है तो फुल पास नहीं हो। क्योंकि आप सबका लक्ष्य क्या है? किसी भी बच्चे से पूछते हैं कि फुल पास होना है या हाफ पास होना है। छोटी सी लाइफ में, हम अपने स्टूडेंट लाइफ में भी कभी किसी बच्चे ने ये संकल्प थोड़ी किया होगा मैं फेल हो जाऊं। भले कितना भी डल होगा, कमजोर होगा, फिर भी संकल्प क्या होगा? मैं फुल पास हो जाऊं, पास विद ऑनर। तो सभी क्या कहते हैं? हम तो सूर्यवंशी बनेंगे। क्या कहते हैं? हम तो सूर्यवंशी बनेंगे। चंद्रवंशी तो कोई भी नहीं बनना चाहता है। चंद्रवंशी बनेंगे क्या? बाप दादा बहुत अच्छा तक देंगे, बनोगे चंद्रवंशी? बाबा कहता है कि चलो कोई बात नहीं है, सोने का सिंहासन ना सही, तुमको सिंहासन मिलेगा सोने के जगह चांदी का, है ना? एक तरफ सोने की रखा, एक बार चांदी का रखा, और आपको चॉइस दी जाए आप इसमें से कौन सी चीज लेना चाहते हो। हाँ, तो बुद्धि कभी चाहती है कि नहीं चल थोड़े में चल जाएगा, कोई बात नहीं। आपकी फेवरेट चीज सामने रखी हो और आपको कहा जाए ये नहीं आपको ये लेनी है, कहते इसको नहीं। इतना डिसीजन मेकर तो हम हैं, हम डिसीजन ले सकते हैं हमको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो चेक करो, सब अपने आप से पूछो, इंडिया वाले सूर्यवंशी बन जाएं, फॉरेन वाले चंद्रवंशी बन जाएं, बनेंगे?
इस क्लास में ही ताजपोशी अगर की जाए, एक छोटा सा बिल्कुल, है ना, 10 मुकुट एक जैसे हो, बहुत सुंदर हो, फर्स्ट क्लास, और एक मुकुट ऐसा ही हो थोड़ा सिंपल सा, और आपको चॉइस किया जाए कि ये तो 10 अलग रख दो, इसमें से ये वाला आप पहले, ये 10 तो फिक्स हो गए, मन क्या करेगा? स्वीकार करना चाहेगा क्या? अच्छा, वो 10 भी खत्म हो गए, वो जो था वो भी खत्म हो गया, 11वां भी खत्म हो गया, फिर आपको कहा जाए आप इस ग्रुप में खड़े हो जाओ और अपनी भी फोटो खिंचा लो, कैसा लगेगा? चेक करो हमारा अंदर की जो इनर पावर है, जो अंदर की क्षमता है, जो अंदर की शक्ति है, वो कहाँ तक हम बढ़ा पा रहे हैं बाबा का बनने के बाद। बनना ही है, ये तो बाप दादा चिट चैट कर रहे हैं। जब सूर्यवंशी बनना ही है, दृढ़ निश्चय है, बाबा से और स्वयं से प्रतिज्ञा कर ली है, तो अब से किसी भी शक्ति की परसेंटेज कम नहीं चाहिए, कम नहीं। अगर परसेंटेज सरकमटेंस अनुसार, समस्याओं के अनुसार परसेंटेज कम रह गई तो 14 कला बन जाएंगे। इसलिए आजकल बाप दादा चारों ओर के सभी बच्चों का ओता मेल रजिस्टर चेक कर रहा है। बाप दादा के पास हर एक बच्चे का रजिस्टर है। क्या सुनाई दिया सबको? दिख रहा है रजिस्टर? बाबा के पास रजिस्टर है सबका, क्योंकि समय के अनुसार पहले ही बाप दादा बच्चों को सुना रहे। समय की रफ्तार के अनुसार अब अभी कब नहीं कहो, जो करना है वो अभी कर लो, करना है जो भी कर लो, ये वक्त जा रहा है, इसके लिए रुका और कब हो जाएगा कर लेंगे, होना तो है ही, ये नहीं सोचो, होना तो है ही नहीं, अभी अभी करना ही है। समय की रफ्तार तीव्र हो रही है, ये नहीं सोचो होना तो है ही है। इसलिए जो लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, फुल पास होने का, 16 कला संपन्न बनने का, तो बाप दादा भी यही चाहते हैं कि लक्ष्य और प्रैक्टिकल में लक्षण समान। जब लक्ष्य और लक्षण दोनों समान होंगे तभी बाप समान सहज बन जाएंगे। तो चेक करो, हो जाएगा, बन ही जाएंगे ये अलवेला पर। अभी तो 20 साल पड़े विनाश होने में। मौत की शहजादी जब आएगी तो तुम्हें पूछ करके नहीं आएगी कि तुम्हें ले जाऊं या नहीं ले जाऊं। इस अनसर्टेनली युग में हम जी रहे हैं, अनिश्चित काल में जी रहे हैं, जहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है तब क्या होगा। तो जो करना है, जो बनना है, वो अभी ही करना है। जो करना है, जो बनना है, जो लक्ष्य है, वो अभी से ही करना है, अभी से करना है। बनना है, कभी शब्द नहीं लगाओ, कभी कभी हो जाए, कभी शब्द नहीं लगाओ, अभी अभी। तो ज्ञान का खजाना, योग का खजाना और धारणाओं का खजाना, जिससे अर्थात धारणाओं से गुणों का खजाना जमा होता है। गुणों में भी जैसे सर्व शक्तियां हैं, ऐसे ही सर्व गुण भी हैं। सिर्फ गुण नहीं, सर्व गुण भी। तो सर्व गुण है या सोचते हो
एक दो गुण कम हुआ तो क्या हर्ज है, क्या हुआ, चलेगा क्या? हलवा बनाते हो, बड़ा हलवा खिलाया होगा अपने पूर्वजों को, बड़ी खीर खिलाई होगी। खीर तो बहुत अच्छी, चावल भी बहुत अच्छे पकाए हमने, दूध भी रबड़ी जैसा गाढ़ा कर लिया, लेकिन चीनी डालना तो भूल ही गए। स्वाद लगेगी फिर, स्वाद लगेगी, स्वाद लगेगी। हलवा तो बहुत अच्छा बनाया, देसी घी का, बिल्कुल देसी गाय के घी का, देसी घी में हलवा बनाया, बहुत सुंदर। तो अच्छी तरह सेका उसको, सब कुछ अच्छी तरह किया, लेकिन चीनी डालना भूल ही गए। अच्छा लगेगा? तो सोचो जीवन में हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, छोटी सी तो बात है, माइनर सी तो बात है, माइनर नहीं है। मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी उस समय, ज्यादा बड़ी तो नहीं थी। कोई एक बहुत बड़ा ऑफिसर था, बैंक में सर्विस करता था, बहुत बड़ा ऑफिसर। कोई मशीन थी, आजकल की तरह से तो बहुत सूक्ष्मता आती जा रही है ना, रिफाइंडनेस आती जा रही है हर चीज में। तो कोई प्रिंट करने वाली मशीन थी उसकी, कितने बड़े बड़े लोग आए उसको ठीक करने के लिए, बड़े बड़े इंजीनियर आए, कोई ठीक ही नहीं कर पाया, शोर मच गया था शहर में उस समय। मैंने कहा ये शोर किस चीज का मच रहा है, क्या चक्कर है? क्योंकि छोटी बात भी होती थी तो फिर कोई एक एक दो दो होता था तो हवा की तरह फैल जाती थी, कोई उसको ठीक नहीं कर पाया। आखिर एक महाशय जी आए, ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, ज्यादा समझदार तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने थोड़ी कोशिश करने के लिए छुट्टी लिया कि कुछ करके मैं भी देख लेता हूँ, कुछ चपरासी था उसी में। उसने देखा, उसमें इतना छोटा सा माइनर सा एक पेज था, बस माइनर सा छोटा सा, वो लगाया, मशीन चल पड़ी। तो हम ये नहीं कह सकते कि छोटी सी चीज है ऐसे चल जाएगा। छोटी सी चीज क्या, छोटे का स्थान छोटी जगह पे, बड़े का स्थान बड़ी जगह पर। कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है तो छोटा भी पेज चाहिए, बड़ा भी चाहिए। कोई भी साधन तैयार करते, मान लो ये टेबल ही तैयार किया, छोटी छोटी छेनियां भी यूज करते, तो छोटे छोटे, बड़े बड़े भी कटर से काटते। तो वो बाबा कहते हैं सर्व गुण है, या सोचते हो कि एक दो गुण कम हुआ तो चल जाएगा? तो क्या हुआ? नहीं चलेगा। तो सर्व गुणों का खजाना जमा किया है, चेक कर पूछो कौन से गुण की कमी है, उसको चेक करके भरपूर हो जाओ। जो भी गुण की कमी है उसको चेक करके चेंज कर लो, भरपूर कर लो। तो तीसरा क्या बताया? धारणा का खजाना, अर्थात गुणों का। क्लियर हुआ? पहला ज्ञान का खजाना, दूसरा योग का खजाना, तीसरा धारणा का खजाना, चौथा सेवा का खजाना। सेवा द्वारा सभी को अनुभव है। जब भी मनसा सेवा या वाणी द्वारा या कर्म द्वारा भी सेवा करते हो तो उसकी प्राप्ति आत्मिक खुशी मिलती। तो चेक करो सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति कहां तक हुई। अगर सेवा हमने की, सुन रहे हैं सभी? अगर हमने सेवा की और खुशी नहीं हुई, सेवा तो मैंने बहुत की परंतु उसकी खुशी नहीं हुई, तो वह सेवा यथार्थ सेवा नहीं है। सुन रहे हो सभी सेवाधारी? कौन कौन सेवाधारी बैठे इस क्लास में? आते हैं पूछो, मैंने सेवा
सेवा की और सेवा के बाद मुझे अगर खुशी नहीं हुई तो इसका मतलब मेरी सेवा यथार्थ नहीं है। अंडरलाइन करो, सेवा में कोई ना कोई कमी है, इसलिए खुशी नहीं मिलती। बर्तन तो मैंने बहुत मांजे, झाड़ू पोंछा मैंने बहुत किया, कपड़े तो मैंने बहुत धुलाई किए, मैं तो डोर टू डोर जाके पर्चे बांट करके आई, बहुत सेवा की मैंने, तन भी लगाया, मन भी लगाया, धन भी लगाया। परंतु जब मैं एकांत में बैठती हूँ तो खुशी का खजाना खाली की खाली। तो बाबा कहते चेक कर, सेवा में जरूर कोई ना कोई कमी है, इसलिए खुशी नहीं मिलती। सेवा का अर्थ है अपने आत्मा को खुशनुमा, खिला हुआ रूहानी गुलाब खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव कराएगी सेवा। चेहरा कैसा हो? रूहानी रुए गुलाब, गुलाब से याद आ गया, कोई परिस्थिति ऐसी आई हुई थी तो मैं ऐसे ही शांति से बैठ गई थी। आती है जीवन में, बहुत घटनाएं घटी हैं, बहुत समस्याएं भी आई है, बहुत दादा जी की भी श्रद्धांजलि देने आए तो याद आ गया, दादा जी बुलाते आज रुए गुलाब, ये चेहरा कैसे होगा? गुलाब मुरझा क्यों गए? वो हमेशा मुझे रुए गुलाब बोल, कभी टेंशन लिया ही नहीं, तो रुए गुलाब। बाबा कहते हैं सेवा माना खुशी प्राप्त कराए, सेवा माना आपका चेहरा गुलाबों के गुलाब हुए, गुलाब बन के मुस्कुराता है। और एक और बाबा ने बात की, सेवा माना अतीन्द्रिय सुख के झूले में झुलाने का एहसास कराए, वो है सेवा। क्या लिखी बात? सेवा करके खुशी होती, जिसको सेवा करके खुशी मिलती वो हाथ उठा। चेहरा गुलाबों का गुलाब, रुए गुलाब, झूला कौन सा? अतीन्द्रिय। तो चेक करो, सारा दिन सेवा की, सारा दिन, लेकिन सारे दिन की सेवा की तुलना में इतनी खुशी हुई या सोच विचार ही चलते रहे? ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, मैं तो ऐसे करती, मैं तो वैसे करता हूँ, मेरे को तो ऐसे। और आपकी खुशी का प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर पड़ता है, दूसरा सेवा साथियों पर भी पड़ता है, तीसरा जिन आत्माओं की सेवा की उन आत्माओं पर भी पड़ता है, चौथा वायुमंडल भी खुश होता है। ये है सेवा का खजाना, अर्थात खुशी का खजाना। क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? मेरे द्वारा नंबर 1 सेवा स्थान पर प्रभाव पड़ता है, फिर जिन आत्माओं के संपर्क में आते हैं उन पर प्रभाव पड़ता है, जिन आत्माओं की हमने सेवा की है। ये फलानी का चेहरा कैसा होगा, दीदी कोई बात हो गई है? और 4 दिन तक घर बैठ गए, उनको तो कह के आए थे रोज क्लास करना, पता लगा सेवा के बाद खुद ही क्लास से गायब हो गए।
उनको तो कार्ड बांट के आए थे, पता लगा वो तो आए थे कोर्स करने, खुद ही 15 दिन ओम शांति। क्या सेवा करी उन्होंने अमरनाथ, क्या सेवा करी थी? अंडरलाइन करो, जो सेवा करते हैं ना अंडरलाइन करो, चेक करो। खुद ही गायब हो गए, दोषारोपण दूसरे को कर रहे हैं। कोई नई बात थोड़ी ही है, पिस्तौल उठा के घूमते रहते हैं। पिस्तौल कैसी, कौन सी पिस्तौल? वो ऐसा है, तीन उंगलियां किधर है? 3 गुना हम खराब है, 1 गुना सामने वाला हो सकता है, छोटी मोटी कोई कमी हो सकती। तो अगर 3 गुना मैं अपने आप को चेक कर लूं तो मेरी खुशी को माया छीन ही नहीं सकती। दोबारा से, आपकी खुशी का प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर पड़ता है, दूसरा सेवा साथियों पर पड़ता है, और तीसरा जिन आत्माओं की सेवा की उन आत्माओं पर भी तो पड़े। वायुमंडल भी खुश हो जाए। ये है सेवा का खजाना, अर्थात खुशी का खजाना। और बात, 4 सब्जेक्ट तो आ ही गए। क्या कह रहा था? 4 सब्जेक्ट तो आ ही गए। और है संबंध संपर्क। आरती सुन रही है? क्या सुन रही है? और है संबंध संपर्क, वह भी बहुत जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी है। क्यों? कई बच्चे समझते हैं बाप दादा से तो हमारा संबंध है ही। क्या कहेंगे आप? आप मेरे लिए जो मर्जी सोचते रहना, बाबा का हाथ तो नहीं मैं छोड़ती, बाबा का तो मैं बहुत याद करती हूँ। इट इज राइट। मैं आश्रम में नहीं आती तो क्या होगा? मैं क्लास में नहीं दिखती तो क्या होगा? मैं भोग नहीं खाती तो क्या होगा? मैं बाबा को तो बहुत याद करती हूँ। ठीक है, ये बात सही है। जो कहते हैं ये सही है, बात का मानता है ना ये सही नहीं। ये आप थोड़े से आगे आ जाइए, वही लाइन भी आगे आ जाइए। संबंध है ही हमारा, से तो संबंध है हमारा। आपसे नहीं ओम शांति करते तो क्या होगा? आप क्या समझते हो? परिवार में हुआ ही नहीं, क्या बात है? क्या हर्जा है? परिवार को पता ही नहीं क्या अर्ज है। बाबा कहते बीज से तो है ही, बाबा बीज है उससे तो आई, लेकिन आपको राज्य किस पे करना है? बाबा पे। राज्य किस पे करना है? श्री बाबा पे। राज्य तो विश्व पर करना है ना, तो राज्य में संबंध में आना ही होगा। इसलिए संबंध संपर्क में आना ही है, लेकिन संबंध संपर्क में यथार्थ खजाना मिलता है दुआएं। मैंने दिल कितना जीता लोगों का, दुआएं कितनी ली मैंने मेरे कर्म के द्वारा। तो मैं दुआएं अकाउंट में मेरे कितनी आई? बिना संबंध संपर्क के आपके पास दुआओं का खजाना जमा नहीं होगा। अंडरलाइन करो, बिना संबंध संपर्क के आपके पास जमा नहीं होगा। किसी को सुख दोगे तो दुआएं आएंगी ना, किसी को शक्ति से भरपूर करोगे तो दुआएं आएंगी ना, किसी आत्मा का कल्याण करोगे तो दुआएं आएंगी ना।
माँ बाप की दुआएं तो है ही, लेकिन संबंध संपर्क की भी तो दुआएं लेनी। अगर दुआएं नहीं मिलती हैं, फीलिंग नहीं आती है, तो समझो कि मेरे संबंध संपर्क में कोई कमी है। यथार्थ रीति अगर संबंध संपर्क है तो दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए। और दुआओं की अनुभूति क्या होगी? अनुभवी हो ना। अगर सेवा से दुआएं मिलती हैं तो दुआएं मिलने का अनुभव यही होगा, जो भी स्वयं भी संबंध में आते कार्य करते डबल लाइट होगा, हल्कापन महसूस, बोझ नहीं महसूस करेगा। और जिनकी सेवा की है, संबंध संपर्क में आए, वह भी डबल लाइट अनुभव करेगा, बोझ नहीं महसूस करेगा कि ये संबंध में हल्का अर्थात इजी, भारी नहीं रहेगा। संबंध में आऊं नहीं आऊं, लेकिन दुआएं मिलने के कारण दोनों तरफ नियम प्रमाण, ऐसा इजी भी नहीं है। जैसे कहावत है ना, ज्यादा मीठे पर चींटियां भी बहुत आती हैं। तो इतना इजी भी नहीं, ज्यादा तुम पास खातरी करते लग जाओ उसके पीछे, नियम भी तोड़ दो, मर्यादा भी तोड़ दो। बाबा कहते ऐसा भी नहीं, लेकिन डबल लाइट रहेगा। तो बाप दादा कहते हैं अपने खजानों को चेक करो। बाबा समय दे रहे, अभी समाप्ति का बोर्ड नहीं लगा है, इसलिए चेक करो और आगे बढ़ते चलो। बाप दादा का बच्चों से प्यार है ना, तो बाप दादा समझते कोई भी बच्चा पीछे नहीं रह जाए, हर एक बच्चा आगे से आगे जाए। चलते चलते देह अभिमान आ जाता है, स्वमान और देह अभिमान। देह अभिमान के कारण है स्वमान की कमी। तो देह अभिमान को मिटाने का बहुत सहज साधन है। देह अभिमान आने का एक ही अक्षर है, एक ही शब्द है, जानते भी हो। देह अभिमान का एक शब्द कौन सा है? कौन सा है? अरे मैंपन को मार लो तो हो गया भजन, वही तो नहीं मरता है। ब्राह्मण ब्रह्मचारी भी रहते, अन्न शुद्ध भी करते, सब कुछ कर लेते हैं, परंतु ये मैं ही तो नहीं सकती। मैं अच्छा तो कितनी बारी मैं करते हो, चेक करो सारे दिन। मैं सारे दिन में कितनी बारी मैं बोलते हो, कभी नोट किया है? क्या सुन रहे? कितनी बार चेक किया है कभी? कौन कौन चेक करते हैं? चेक करना, बाबा होमवर्क दे रहे हैं साथ साथ। अच्छा, एक दिन नोट करना। मीनू आत्मा नहीं दिख रही हो, किधर है? अंदर सेवा कर रही है। सारे दिन में चेक करो मैं कितनी बार बोलते हो। बार बार मैं शब्द तो आता ही है,
लेकिन मैं कौन, पहला पाठ है मैं कौन। मैं कौन है ना, हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी ने क्लास कराया था एक बार, हम सब 1 घंटे की क्लास, ढूंढूंगी सर्च करूंगी कहीं मिल गई। और उस क्लास को कराने के बाद जो योग लगा ना, रियली क्लासेस तो बहुत करते पर रियलाइजेशन नहीं करते, साथ साथ मन की आंखों से चित्र नहीं बनाते। कौन? स्वामी विवेकानंद यही तो पूछने गए, मैं कौन। इस प्रश्न का उत्तर नहीं है मेरे पास, मैं कौन, यही तो जानने आया हूँ। यहाँ जितने बैठे जान लिया मैं कौन हूँ। आ तो गए, सफेद कपड़े भी पा लिए, मुरली भी पढ़ते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी भी कहलाते हैं, परंतु अपने आप से परिचय हुआ है? नहीं हुआ। अपने आप से परिचय हुआ है? मैं कौन? दादी जी क्लास करा रहे थे, कहते विश्व के राज्य अधिकारी बनने से पहले अपने आप को चेक करो। मैं आत्मा हूँ और शरीर मेरी प्रजा है। मैं आत्मा, मैं आत्मा मालिक हूँ और मेरी प्रजा। दूसरों को प्रजा मत बनाओ, पहले अपने आप को प्रजा बनाओ, अपने शरीर को प्रजा बनाओ। तुम्हारी आंखें तुम्हारे अनुसार चलती है, तुम्हारा मन बुद्धि संस्कार तुम्हारे अनुसार चलता है, तुम्हारी कर्म इंद्रियां तुम्हारे अनुसार चलती है। जो देखा वो खा लिया, जो देखा सो सुन लिया, जो सुना तो सुन लिया। क्या करे दीदी, वो सुना रहा था कल परसों भी कोई गया, दीदी क्या करे, वो पकड़ के खड़ी हो गई थी, खड़ा हो, तो सुने ना उनकी बातें। क्यों भाई, मुझे तो कोई भी सुनाने आता, मैं कितनी खुश नसीब हूँ, मैं तो बहुत भाग्यशाली। कोई कहता हो नीति दीदी के तो कोई बात जाने को खुश नहीं होता, नहीं होता, मैं तो बहुत खुश हूँ। क्योंकि लोगों के पास अच्छी बातें तो है नहीं, अच्छी होगी तो वो ढूंढ के भी आ जाते हैं अंदर। निंदा चुगली पर चिंतन तो सुनती नहीं है, इसलिए उसके पास कोई क्यों आएगा। जो अनुशासन और प्रशासन में रहता है उसके पास भीड़ नहीं होती है, जो सत्यता के पथ पर चलता है उसके पास भीड़ नहीं होती है। अच्छा एक बात बताओ, ज्वेलरी की दुकान पे गए हो? गए हो? कौन कौन गए? अब बात है, वहाँ भीड़ होती है, वहाँ भीड़ होती है। भीड़ कहाँ होती है? राशन कार्ड की दुकान। तो मैं राशन कार्ड की दुकान तो हूँ नहीं, मैं ऐसे अपने आप को खुश रखती हूँ, मैं राशन कार्ड की दुकान तो हूँ नहीं। हाँ बस, मैं राशन कार्ड की दुकान नहीं हूँ। मेरे पास मेरा बाप सर्वशक्तिमान सत्यता की अथॉरिटी है। मैं जो सोचती हूँ उससे पहले वो मेरे सारे काम कर देता है। अभी मेरे को एक संकल्प और चल रहा है, सुनाओ। तो भाई कहाँ जा रहे हो? अभी एक संकल्प पता नहीं टक टक होता रहता है, कितनी बार सोचा सुनाओ नहीं सुनाओ, सुनाओ नहीं सुनाओ। आ गया है यहाँ पे, आ गया है तो जरूर कराना होगा उसने। बाबा के घर मधुबन में जाते हैं ना, हर साल सेवा देते हैं। अभी सेवा देने का समय तो नहीं आया, जनवरी मास में हमारी सेवा होती है और बाबा के घर से सेवा जाती है। तो बार बार अपने आप को रोकने का प्रयत्न किया, नहीं सुनाना है। देखो अभी फिर भी बोलना चाहिए क्योंकि यहाँ टक टक चल रही। इस बार मैंने सोचा है कि बाबा के घर में मैंने पुष्पक विमान देना है। सत्युग में तभी तो मिलेगा, नहीं तो कहाँ से मिलेगा। मैं कल निजा से पूछ रही थी मैंने क्या क्या दान किया है। दुनिया में कहते सब दान करेंगे तो आगे सब चीजें मिलेंगी, नहीं तो क्या सूखी रोटी खाएंगे क्या? कई माताएं आटा ले आती है, तेल तो देखती नहीं है। ब्रह्मा भोजन खाएंगी, आटा उठा के ले आएंगे, आटे के साथ पानी में तलेंगी क्या पूड़ियाँ?
देने के टाइम पे सोचो। ब्रह्मा भोजन की थाली मेरे सामने आई है, ठीक है, तुम्हारे अंदर श्रद्धा भाव पैदा हुआ, लेकिन संपूर्णता मेरे साथ गई क्या? तो मैं लिस्ट बना रही थी अपनी, ये मैंने सेवा के टर्म में बाबा के घर में ये चीज़ें दी। फ्रिज दिया मैंने, टीवी भी दिया मैंने, कूलर भी दिया, वाटर कूलर भी दे दिया, स्वेटर भी दिए, बहुत कुछ चीज़ें बाबा के घर में, सोना भी बहुत दिया, चांदी भी बहुत दिया, सब कुछ दिया। दिया माना मैंने नहीं दिया, बाबा ने इन हाथों से करवाया। इस बार मेरे मन में संकल्प आ गया कि मैंने बाबा के घर में जितना मेरे से बन पाएगा, पुष्पक विमान जितना, पुष्पक विमान में ई रिक्शा भी हो सकता है, ऑटो रिक्शा भी हो सकता है, छोटी सी गाड़ी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, जो समय पर बाबा जिसको प्रेरणा देगा। मुझे गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतने सारे गाड़ी वाले बैठे हुए हैं। उनमें ज़रूरत है मेरे को गाड़ी की? है ज्ञानचंद भाई, ज़रूरत है मेरे को गाड़ी की? है गाड़ियाँ है। मेरे को याद है ज्ञानचंद भाई ने एक बार, मैंने ऐसी कोई बात की, तो दीदी आपको गाड़ी की क्या ज़रूरत है, हम बैठे तो हैं। और सच्ची बात है, आज तक तो मुझे कोई कमी महसूस नहीं हुई। तो मैं क्यों गाड़ी खरीदूँ? मैं तो नहीं खरीदती। पहले मैं गाड़ी खरीदूँ, फिर उसकी क्या कहते, क्या बोलते हैं उसको, किस्तें भरती रहूँ, फिर मैं उसके क्या बोलते साल का इंश्योरेंस कराती रहूँ, और फिर उसके बाद क्या करूँ, फिर मैं उसकी रखने की सोचूं, फिर मैं उसकी मेंटेनेंस की सोचूं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है? और सबके पास इतनी बढ़िया गाड़ी है, फर्स्ट क्लास। अभी पता है कौन सी गाड़ी में गई थी नीति में से फोटो खींच रहा था बार बार मेरा पवन भाई, दीदी इसमें खड़े हो जाओ, सनरूफ वाली गाड़ी हो। मैंने तो कभी देखी नहीं, खोल खोल के बार बार मेरे को दिखा रहा था। मुझे क्या खरीदने की जरूरत है 30 लाख की गाड़ी? जरूरत है? और पवन भाई ने इतनी सुंदर गाड़ी ले रखी है, क्या कह के लाए थे यहाँ पे? बाबा की गाड़ी है दीदी, बाबा की गाड़ी है। घर वाले कहते तुम्हारी गाड़ी तो बाबा की गाड़ी है, मुझे क्या जरूरत है बाबा की गाड़ी, अलग से एक और लेके यहाँ रखूं? चला रहा है बाबा, काम चला रहा है, चल रहा है। ठीक है मेरा संकल्प, कोई हाँ ना नहीं करते हो तो कहते ठीक है हाथ उठाओ, अभी से जोड़ना शुरू कर। सुनील भाई गाड़ी की जरूरत है नीति बहन को? सुनील भाई की खड़ी रहती है ऐसे, कोई चलाने वाला नहीं है उसको। किस किस के पास गाड़ी है तो ना इस क्लास में? कईयों की तो देखी भी नहीं है नीति बहन ने। अरे सेवा में लगाओ ना उसको, यूज करो उसको। दोबारा हाथ खड़ा करना, आप देखो इधर से, फोटो खींचो जरा जिनके पास गाड़ियां, खड़े हो जरा। किस किस के पास है गाड़ियां? ये सतबंदी की गाड़ी आज तक नहीं मेरे काम में आई है, ये पूनम की गाड़ी कभी काम में नहीं आई, ये शोभा की गाड़ी कभी काम में नहीं आई, ये सुखविंदर की गाड़ी कभी काम में नहीं आई, कभी नहीं शिव शक्तियों को बिठाया। ये बलविंदर की गाड़ी कभी काम में नहीं आई, बैठ जाओ। और कौन ये पूनम के पीछे खड़ा है? ये राधा रानी की गाड़ी चक्कर नहीं देखी मैंने। कैसे कहेंगे हमारा घर भी बाबा का है? हमारा घर भी बाबा का है, हमारी गाड़ी भी बाबा की है, बाबा की शिवपुत्रियों को बिठाया तो है नहीं उसमें। तो मुझे गाड़ी खरीदने की क्या जरूरत है? इतने बाबा के बच्चों की गाड़ियां। आपके पास ड्राइवर नहीं है तो मेरे पास ड्राइवर है, ड्राइवर है मेरे पास, ड्राइवर की चिंता नहीं करो। सब बाबा का काम है, बाबा कराने वाला, करण करावनार। उसके पास गुलजार दादी जब समर्पण होता था ना, तो उसकी एक पेट पॉइंट थी उनकी, कहती थी देखो तुम अपनी लड़की की शादी करते हो, क्या करोगे? अच्छा घर ढूंढ के दे दोगे, अच्छा वर ढूंढ के दे दोगे, और क्या करोगे? एक अच्छी सी गाड़ी दे दोगे, है ना? इतना ही करोगे ना, इससे ज्यादा तो नहीं करोगे ना। देखो अब इस बच्ची का समर्पण हो रहा है, इसको पूछो इसका वर कितना शक्तिशाली है, सारी दुनिया का मालिक है। फिर दादी कहती थी इस बच्ची को पूछ कर देखो कितने सारे घर मिल गए इसको। फिर दादी कहती थी कितनी सारी गाड़ियां मिल गई इसको। वो यहाँ टक हो गया, बस बैठ गया। अरे इतनी गाड़ी वाले को एक गाड़ी खरीद के क्या करना है? एक खरीद के देख ली ना, खड़ी रही वो। इसलिए
बाबा के ज्ञान का आधार क्या है? सुना? कहाँ की कहाँ पहुंच गई? तो बाबा कहते ऐसा इजी भी नहीं, जैसे कहावत है ज्यादा मीठे पर चींटियां बहुत आती है, तो इतना इजी भी नहीं है, लेकिन डबल लाइट रहे। बाबा के घर में करो, खुशी खुशी करो, बूंद बूंद से सागर भरता है, पूरी पूरी तालाब भरता है। दिल से करो, जो कुछ करना है दिल से करो, बस दिल से करेंगे तो दुआएं जमा होंगी। अगर ऊपर से करेंगे, देखो एक तो तुमने किया, मान लो तुमने झाड़ू ही लगाई, कह के करवा तो दिया लेकिन दिल से नहीं किया, जमा हुआ। एक तो तुमने लगाई, ऊपर से जमा भी नहीं हुआ, फायदा। तो जो भी सेवा करनी है, चाहे तन की, मन की, धन की, दिल से करो, प्रेम से करो, प्यार से करो। तो मेरा संकल्प सबको पसंद आया? जिनको पसंद आया वो 2 हाथ उठाए, जिनको नहीं आया वो 1 हाथ उठाएंगे। अच्छा, वाह, अपने लिए ताली बजाओ। वही पड़ा है, कलब पहले भी हुआ था, अब भी हुआ, कलब के बाद भी होगा। मीजा कह मना किया था, फिर भी बोल दिया। अच्छा, तो बाबा कहते हैं अभी समाप्ति का बोर्ड नहीं लगा है, इसलिए चेक करो और बढ़ते चलो। बाप दादा का बच्चों से प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं कोई भी बच्चा पीछे न रह जाए, हर एक बच्चा आगे से आगे जाए। चलते चलते देह अभिमान आ जाता है ना। बाबा कह रहे थे जब देह अभिमान में मैं कहते हो ना, लेकिन वास्तव में मैं कौन हूँ? आत्मा या देह? आत्मा ने देह धारण की है या देह ने आत्मा धारण किया है? क्या हुआ? आत्मा ने देह धारण किया, ठीक है ना? तो आत्मा ने देह धारण की, तो मैं कौन? आत्मा है ना। तो सहज साधन है, जब भी मैं शब्द बोलो तो चेक करो मैं कौन सी आत्मा हूं। आत्मा निराकार है, देह साकार है। निराकार आत्मा ने साकार देह धारण की, तो जितना बारी भी मैं शब्द बोलते हो, उतना समय ये याद रखो कि मैं निराकार आत्मा साकार में प्रवेश किया है। जब निराकार स्थिति याद होगी तो निरंकारी स्वतः ही हो जाएंगे, देह अभिमान खत्म हो जाएगा। तो वही पहला पाठ, मैं कौन हूँ? मैं प्रोफेसर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं जमींदार हूँ, मैं ये हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं पढ़ा लिखा, मैं हूँ ही नहीं। मैं तो बाबा की साधारण सी प्यारी सी फोटो में कोई और कोई में भी कोई सिलेक्टेड आत्मा हूँ। अभी आपको आज एक थॉट दे रही हूँ मैं, और उस थॉट को 21 दिन पूरा पक्का रखना, सुबह दोपहर शाम, ठीक है? मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हैं, वो तो कहते रहना, लेकिन एक थॉट लिख के भी पक्का करना, मैं भाग्यवान आत्मा, सबका भाग्य बनाने वाली। क्या पक्का करना? सबका भाग्य बनाने वाली मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। ठीक है? कौन कौन करेंगे? सब लिख के पक्का करना, सुबह दोपहर शाम, जब भी टाइम मिले, जब भी पानी पियो, जब भी खाना खाओ, क्या बोलना है? मैं श्रेष्ठ, मैं सबका भाग्य बनाने वाली कौन हूँ? श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। देखना बाबा कितना भाग्य बनवाएगा आप, कितना भाग्य बनवाएगा, चेक करो ना। ठीक है? 21 दिन पूरा। 21 दिन क्या? दिवाली का, दिवाली और ईद के बीच में कितने दिन का गया? दिवाली तक पूरा लक्ष्मी के आगे चिट्ठी लिख के देना। दिवाली तक एक ही संकल्प पक्का रखना, ठीक है? क्या संकल्प रखेंगे? मैं सबका भाग्य बनाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। जो भी आपके संपर्क में आए तो यही संकल्प करना, मैं कौन हूँ? इसका भी भाग्य बनाने वाली, इसका भी भाग्य बनाने वाली, उसका भी भाग्य बनाने वाली, सबका भाग्य बनाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। तो बाबा मैं शब्द को क्या कहा? मैं कौन हूँ? फिर से रिवीजन करो, मैं कौन हूँ? मैं सबका भाग्य बनाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। तो कल से नोट करना, जब मैं शब्द कहती हूँ तो क्या याद आता है? जितनी बारी मैं शब्द यूज करो उतनी बारी निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी स्वतः हो जाएंगे। समझा? अच्छा,
बाबा के सामने यूथ ग्रुप आया हुआ है। यूथ तो बहुत है। बाप दादा यूथ ग्रुप को वरदान देते। यूथ माना जो 18 साल से 40 साल की एज के होते हैं, चाहे वो लड़के चाहे लड़कियां, चाहे शादी किए चाहे नहीं शादी किए हुए, अदर कुमार चाहे अदर कुमारी। क्योंकि बाबा का ये प्रोग्राम मुझे याद है, तब बाबा के ग्रुप में जब बाबा मिलने आते थे तो एक बार बाबा ने ऐसा किया, कुमारियां ही कुमारियां, एक बार यूथ ही यूथ, एक युवा ही युवा, है ना, एक कुमारी कुमारों का गुरु, कुमारों का अलग, कुमारियों का अलग, अदर कुमारों का अलग, अदर कुमारियों का अलग, ऑल ओवर वर्ल्ड की अदर कुमारियां ही कुमारियां। तो मुझे लगता है बाबा की वो मुरली जिसमें ऑल ओवर वर्ल्ड के यूथ बैठे हुए हैं। बाबा कहते हैं बाप दादा यूथ ग्रुप को वरदान देते हैं कि सदा आबाद रहना, एक भी खजाना बर्बाद नहीं करना, आबाद रहना, आबाद करना। लौकिक गुरु लोग आशीर्वाद देते हैं आयुष्मान भव, और बाप दादा कहते हैं शरीर की आयु तो जितनी है उतनी रहेगी, इसलिए शरीर की आयु के हिसाब से आयुष्मान भव का वरदान नहीं देते हैं, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में सदा आयुष्मान भव। जब तक इस शरीर में दम है तब तक बाबा के बच्चे बने रहो। सुना, क्यों ब्राह्मण सो देवता बनेंगे ना तो आयुष्मान तो होंगे ना। यूथ की एक विशेषता होती है, आप यूथ अपनी विशेषता को जानते हो क्या? क्या विशेषता होती है जानते हो? क्या विशेषता है? जो चाहे वो कर सकते हो। अच्छा कर सकते हो क्या? अच्छी बात है। दुनिया के हिसाब से कहते हैं ना, यूथ जिद्दी बहुत होते हैं, जो सोचेंगे वो करके दिखाएंगे। वह लोग उल्टा करते हैं और आप यूथ जिद्दी नहीं, लेकिन प्रतिज्ञा करने वाले, हटने वाले नहीं, ऐसे यूथ हो। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, बाप दादा खुश है, हाथ उठाना ये भी हिम्मत है, लेकिन रोज अमृत वेले बाप से की हुई प्रतिज्ञा कि हम इस ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति से, सेवा से कभी भी संकल्प में पीछे नहीं हटेंगे। इस हिम्मत को, प्रतिज्ञा को रोज रोज दोहराओ और बार बार चेक करो कि जो हिम्मत रखी है, संकल्प किया है, वो प्रैक्टिकल हो रहा है क्या? गवर्नमेंट तो कहती है बस 2-4 लाख बन जाए तो भी ठीक है। बाप दादा कहते हैं ये ब्राह्मण यूथ एक लाख के समान है। इतने मजबूत हो क्या है? देखो ऐसे नहीं घर जाकर के फिर लिख दो बाबा क्या करे, माया आ गई, तेरा कुमार नहीं दिखता है। अब एक हफ्ते में एक बार आता, वो भी शक्ल नहीं दिखती। क्या जीवन बना रहे हो उसका? कौन सी दिशा की तरफ जा रहा है? ज्ञानियों के बच्चे अगर बद दिशा की तरफ जाए ना तो सबसे बड़ा बदकिस्मती होती है। सारा दिन पढ़ाई होती है, क्लास के टाइम में थोड़ी होती है। ये ब्राह्मण यूथ एक लाख समान के समान है। इतने मजबूत हो क्या? ऐसे नहीं घर जाकर फिर लिख दो बाबा माया आ गई, संस्कार आ गया, समस्या आ गई। समस्याओं के समाधान स्वरूप बनो। समस्याएं तो आएंगी, लेकिन अपने से पूछो कि मैं कौन हूँ? समस्या स्वरूप हूँ या समस्या से हार खाने वाला हूँ? आप सबका टाइटल क्या है? विजयी रतन या हार खाने वाले रतन? विजयी रतन है ना। ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा ने हर ब्राह्मण के मस्तक पर विजय का तिलक अमर लगा दिया है। तो अमर भव के वरदानी हो। अभी अपने से वायदा करो। ऐसे तो वायदा करवाएंगे, सब कर लेंगे, है ना। ऐसे तो वायदा करो, सब हाथ भी उठा लेंगे, एक की जगह 4 अगर हाथ होते तो 4 भी उठा लेंगे, है ना। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? लेकिन अपने मन में अपने आप से वायदा कर, कभी भी अपने बुरे संस्कारों के वश नहीं होंगे। अपने बुरे संस्कारों के वश नहीं, अपने अलवेलेपन के, बुरे संस्कारों के वश नहीं होंगे। जो बाप के संस्कार, वो मुझ ब्राह्मण आत्मा के संस्कार, जो द्वापर कलयुग के संस्कार हैं, वो मेरे संस्कार नहीं, क्योंकि बाप के संस्कार नहीं है ना। ये तमोगुणी संस्कार ब्राह्मणों के संस्कार नहीं है। पूछो क्या ब्राह्मणों के संस्कार?
नहीं ना, तो आप सब कौन हो, ब्राह्मण हो ना। बाप दादा को भी यूथ ग्रुप पर नाच है, देखो दादियों को भी यूथ पर नाच है। दादी को प्यार है ना यूथ से, एक्स्ट्रा प्यार है। कुमार है सुकुमार, कुमार नहीं सुकुमार। एक एक कुमार विश्व के कुमारों का परिवर्तन कर दिखाने वाले हैं। अच्छा, कुमारों को काम दे, हिम्मत है, करना पड़ेगा। कुमारियां करेंगी क्या, तो काम दे रहे हैं बाबा, ध्यान से सुनना। तो जो अगली सीजन होगी, अगली सीजन में कुमारों का ऐसे स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे। लेकिन 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 भी है, ज्यादा काम नहीं देते। एक एक कुमार 10-10 कुमारों का छोटा हाथ का कंगन तैयार करके लाना। और सुनी नहीं रहा तो क्या शक्ति पैदा होगी। कितने कुमार बैठे इस क्लास में, एक सत्यम बैठा है और कोई नया बैठा है ना। बाबा कहते हैं हाथ में कंगन पड़ता है ना, ब्रह्मा बाप को सदैव हाथ में फूलों का कंगन डालते हैं ना, तो एक एक कुमार, कच्चे वाले नहीं, खुद ही लुढ़क रहे हैं, ऐसे नहीं आ गए चले गए बैठ गए, खा लिया पी लिया। अभी तक बाजार को मेरे को आके सुनाएंगे दीदी क्या क्या होता है बाजार के खाने में, तो कौन सा केमिकल डलता है, मेरे को आके सुनाएंगे कौन सा केमिकल डलता है। सत्य क्या डालते हैं, मटूका पटूका क्या बोलते हैं उसको, है अजीना 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 है, जो भी डलता है मुझे सुना के जाएंगे, खुद फिर जाकर के खा लेंगे। पता भी है जहर है फिर भी नहीं छूटता। ऐसी कैसी आदत है, ऐसी कैसी जीव है भाई, पता है ये बुरी चीज है फिर भी खा रहे, पता है ये शरीर को नुकसान दे रही है फिर भी खा रहे, पता है ये शरीर में जहर जा रहा है फिर भी खा रहे। ऐसे नहीं, बाबा कहते एक एक कुमार, कच्चे कच्चे नहीं लाना, पक्के पक्के लाना, तो मधुबन में आए फिर घर जाए तो बदल जाए। ऐसे नहीं, ऐसे पक्के बना कर लाना जो बाप दादा देख कर कहे वाह कुमार वाह, ऐसे तैयार है क्या करेंगे, ऐसे थोड़ा सोचो, ऐसे ही हाथ नहीं उठा लो, करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। डबल फॉरेनर्स भी करेंगे, डबल फॉरेनर्स में कुमार हाथ उठाओ, तो आप भी 10 लाएंगे ना, फॉरेन वाले भी लाएंगे ना, इंडिया वाले भी लाएंगे, फिर जो फर्स्ट क्लास क्वालिटी लाएंगे उसको इनाम देंगे। इनाम देंगे, इनाम बढ़िया देंगे, घटिया नहीं देंगे। प्यार है ना कुमारों से। अगर गवर्नमेंट को ज़्यादा में ज़्यादा कुमार पॉजिटिव कर्म करने वाले मिल जाए तो गवर्नमेंट कितना खुश होगी। अगर आप 10-10 कुमार लाएंगे तो सारा हाल कुमारों से भरेंगे, फिर गवर्नमेंट को बुलाएंगे, देखो ये कुमार हैं, लेकिन लाने तो पड़ेंगे ना, बनाने तो पड़ेंगे ना। अगर अपनी स्थिति लक्ष्य और लक्षण को समान रखेंगे तो सेवा में सफलता होगी या नहीं होगी, ये संकल्प भी नहीं उठ सकता, हुई पड़ी है। सिर्फ आपको निमित्त बनना पड़ेगा, ये प्रतिज्ञा सदा रिवाइज करते रहना। कमाल तो करनी है ना। अच्छा, मुरली के बीच में अचानक बाप दादा के सामने 2 कुमार स्टेज पर आ गए ना, फिर उनको उठाया गया, हटाया गया, तो बाबा फिर कह रहे अच्छा अभी खेल खेल में देखा, अभी बाप दादा कहते हैं साक्षी होकर खेल देखा, एंजॉय किया, अभी 1 सेकंड में एकदम देह से न्यारे पावरफुल आत्मिक स्वरूप में स्थित हो सकते हो क्या, हो सकते हो क्या, फुल स्टॉप। बाप दादा ने बहुत पावरफुल ड्रिल कराई। ओके बैठो सीधा, एकदम सीधा। ये देह भी याद ना आवे, मैं पॉइंट ऑफ लाइट, एक लंबी सी गहरी सांस लें और धीरे से उसको छोड़ें। महसूस करें अपनी एनर्जी लेवल को। मेरे
इस प्रकृति से बने हुए शरीर में पॉइंट ऑफ लाइट ज्योति बिंदु आत्मा चम चम कर रही है। अनुभव करें उस आत्मा को, महसूस करें मेरे शरीर की कर्म इंद्रियों का मालिक, कर्म कराने वाली चैतन्य सशक्त और शक्तिशाली दिव्य शक्ति, दिव्य किरणों से सज रही मेरी आंतरिक ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती जा रही। मेरे चारों ओर दिव्य शक्तियों का, दिव्य प्रकाश का ऑरा बनता जा रहा। मेरी नेगेटिव और वेस्ट ऊर्जा मेरी श्वास की प्रक्रिया के माध्यम से बाहर निकलती जा रही। धीरे धीरे मेरी आंतरिक ऊर्जा प्रकाश का घेरा बन मेरे चारों ओर फैलती जा रही। मैं दिव्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं प्रकाश का एक पुंज, चमकता हुआ सितारा हूँ। महसूस करें निरंतर दिव्य शक्तियों का झरना मेरे चारों ओर झमाझम बारिश की तरह फैलता जा रहा। मैं शांत हूँ, मैं सशक्त हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों से संपन्न समस्त विश्व की आत्माओं को अपने पिता से मिलाने वाली 21 जन्मों का अधिकार दिलाने वाली श्रेष्ठ कर्म कर सबका भाग्य बनाने वाली मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। ओम शांति शांति शांति। अच्छा, यही अभ्यास हर समय बीच बीच में करना चाहिए। अभी अभी कार्य में आए, अभी अभी कार्य से नियारे,
साकारी सो निराकारी स्थिति में स्थित हो जाएं। अभी अभी ऐसे एक अनुभव देखा, कोई समस्या आती है या कोई साकारी आकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। ऐसे ही एक अनुभव देखा, कोई भी समस्या आती है तो एक ही सेकंड में साक्षी दृष्टा बन समस्या को एक साइड सीन समझ, तूफान को एक तोहफा समझ सबको पार कर। अभ्यास है ना, आगे चलकर तो ऐसे अभ्यास की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं है। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्या हो गया, फुल स्टॉप। और अपने फुल शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो जाओ। समस्या नीचे रह जाएगी, आप ऊंची स्टेज से समस्या रूपी साइड सीन को देखते रहेंगे। समझा? समझा? किसने समझा? अच्छा, अब बाबा याद प्यार दे रहे। चारों ओर के सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को सदा हर समय प्राप्तियों से भरपूर मुस्कुराते हुए हर्षित रहने वाली आत्माओं को, सदा बाप से की हुई प्रतिज्ञा को जीवन में प्रत्यक्ष करने वाले ज्ञानी तु आत्माएं, योगी तु आत्माएं बच्चों को, सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले बाप समान आत्माओं को, सदा हर समय सर्व खजानों का स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, दिलाराम का दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल और जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। परिस्थितियों को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? परिस्थितियों को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। कोई भी परिस्थिति में घबराने की बजाय थोड़े समय के लिए उसे शिक्षक समझो। परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियों के अनुभवी बनाती है। एक है सहन शक्ति और दूसरा है सामना करने की शक्ति। ये दोनों पाठ पढ़ लो तो अनुभवी बन जाएंगे। जब कहते हो हम तो ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ भी नहीं है, तो फिर परिस्थितियों से घबराते क्यों हो? ट्रस्टी माना सब कुछ बाप हवाले कर दिया, इसलिए जो होगा वो अच्छे से अच्छा ही होगा। इस स्मृति से सदा निश्चिंत समर्थ स्वरूप में रहो। स्लोगन। जिनका मिजाज मीठा है वह भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते हैं। अच्छा, आज का व्यक्ति शायद आधा कल्प से जो भक्ति की है उसका फल ज्ञान सागर बाप और अविनाशी ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिस ज्ञान से ज्ञानी तू आत्मा बन जाते हैं, ज्ञान सागर और ज्ञान में समाये हुए हो, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या हो। कोई भी अप्राप्ति व इच्छा आपके पास रह नहीं सकती। ये ओम शांति शांति।
शांति। ओम शांति। सभी अपना हाथ जोड़ ली और जो जो आपको बोला जाएगा उस दृश्य को सामने लेकर आना है। शिव बाबा कहा तो शिव बाबा को सामने लाना, पिताश्री ब्रह्मा बाबा को कहा तो ब्रह्मा बाबा को सामने लाना। समझ गए? जो समझ गए वो हाथ उठाओ, क्योंकि प्रार्थना तभी स्वीकार होती है जब उस दृश्य को मन की आंखों से इमर्ज करते। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आज आपने हमें ज्ञान योग धारणा सेवा, ज्ञान योग धारणा सेवा, खुशी के खजानों से भरपूर रहने का खुशी के खजानों से भरपूर रहने का मंत्र दिया, शक्ति दी। आपका बहुत बहुत तहे दिल से, आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, हम सबके मीठे हम सबके मीठे अति स्नेही, अति स्नेही, सबको सदा सुख देने वाले, सबको सदा सुख देने वाले, सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, सदा शांति और शक्ति से सदा शांति और शक्ति से संपन्न बनाने वाले, संपन्न बनाने वाले आदरणीय निर्वैर भाई जी को भी आदरणीय निर्वैर भाई जी को भी सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि। सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि। आपने हमारे जीवन में आपने हमारे जीवन में दिव्य शक्ति और दिव्य ज्ञान के द्वारा दिव्य शक्ति और दिव्य ज्ञान के द्वारा भरपूर बल दिया। भरपूर बल दिया। आपको भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया शुक्रिया। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, संपूर्ण प्रकृति संपूर्ण प्रकृति सभी सुखी हों, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हों, सभी निरोगी हो, सभी सुखदायी हों, सभी सुखदायी हो, सभी मंगलकारी हों, सभी मंगलकारी हो। ऐसी हम सबकी ऐसी हम सबकी श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना है। श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना है। इस समस्त विश्व में इस समस्त विश्व में किसी को भी मेरे द्वारा कोई दुख पहुंचा है, कोई दुख पहुंचा है, कोई कष्ट पहुंचा है, उन आत्माओं को सामने लेकर आओ। कष्ट पहुंचा है पहुंचा है तो मैं तो मैं और हम सब क्षमा प्रार्थी हैं। क्षमा प्रार्थी है। अगर मुझे किसी के द्वारा कोई कष्ट और दुख पहुंचा है कोई कष्ट और दुख पहुंचा है तो मैं क्षमा दान देती हूँ। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसी हम सबकी भावना और श्रेष्ठ कामना है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।